नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इस मंथ में कई बड़े ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन है और ये परिवर्तन 5 ग्रहों का एक साथ हो रहा है, जिसको एक प्रकार से ग्रह युद्ध कहा जाता है और इनका जनमानस पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जनता के लिए भी, राजा के लिए भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं ये ग्रह। आपके जीवन में क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या-क्या कुछ विशेष ध्यान रखना है और क्या होगा इसका उपाय, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ शुल्क है जो कि आपको पे करना पड़ेगा बात करने के लिए। प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का प्रश्न होता है कि ये गोचरीय प्रभाव कैसे देखा जाए, अपने नाम की राशि से देखें या जन्म की राशि से देखें या लग्न से देखें। देखिए, तीनों से आपको फलादेश मिलेगा, लेकिन विद्वान कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथयत फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को प्रधान मान करके गोचर फल समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा जातक का मन है, ब्रह्मांड जो ब्रह्म है, आदि नारायण का मन है चंद्रमा, और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। मन पर सकारात्मक व नकारात्मक स्थिति को जन्म देने का काम करता है गोचर। इसलिए क्या परिस्थिति बनती है, मनोस्थिति के आधार से हम अच्छा और बुरा कर्म करते हैं और कर्मों के आधार से फल का परिणाम स्वरूप हमको मिलता है। मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। क्या क्या है सावधानी बरतने के लिए, देखिए, आपके राशि से 12वें भाव में 5 ग्रह हैं, सूर्य, राहु, शनि, शुक्र और बुध। अब शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका 30 मार्च से। सूर्य से राजा का विचार करते हैं, शनि से प्रजा का और राहु से सिपाहियों का, ठीक है। और शुक्र जो कि स्त्री के कारक हैं, बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, और इनका सबका संबंध जब बनेगा राहु और शनि से, शनि और सूर्य आपस में अगर देखा जाए, शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, राहु सूर्य शत्रु हैं, शुक्र सूर्य शत्रु हैं, बुध सूर्य मित्र हैं, शनि शुक्र बुध मित्र हैं और चौथे भाव में मंगल है। तो द्वादश स्थान में ये 5 ग्रह, चतुर्थ स्थान में मंगल, ये कहीं ना कहीं आंतरिक परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, अंतर्मन की वेदना को बढ़ा रहे हैं। द्वादश भाव जो कि व्यय को दर्शाता है, किस भी चीज का व्यय, आपके शरीर से 12वें स्थान में है, लग्न से 12वें स्थान में है, शारीरिक व्यय हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, धन की हानि हो सकती है, राजकीय कार्यों में परेशानी आ सकती है, राजकीय दंड के भागीदार बन सकते हैं। गोचर खतरनाक है इस समय पर। बढ़िया बात यही है कि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ है और बृहस्पति अकेले हैं जो आपको संभाल सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है, जो बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। करियर में कोई विशेष उठापटक नहीं होने देगा। विदेश से जुड़ करके आप लाभ कर सकते हैं। शत्रु नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति आपके परेशानी से बचाने का माध्यम बन सकता है। इस समय पर अगर प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, अन्यथा प्रेम संबंध आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आंतरिक पीड़ा हो सकती है, पारिवारिक माहौल ना डिस्टर्ब होने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि इस समय अगर कोई पैतृक प्रॉपर्टी है, कोई विवाद चल रहा है, आपका मन उसी में लगा रहेगा, ये फाइनल होना चाहिए, और उसमें विवाद हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए मेष राशि के जातकों को इस मंथ में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। 15 अप्रैल के बाद थोड़ी राहत मिलेगी। शनि और राहु का उपाय विशेष रूप से करना है। ट्रेडिंग व शेयर मार्केट से संबंधित जुड़ा हुआ काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहें, क्योंकि बुध ठीक नहीं है। कोई भी कीमती धातु से संबंधित नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि सूर्य ठीक नहीं है। राहु यात्रा में नुकसान करवा सकते हैं और शनि पीड़ा दे सकते हैं, वाणी में दोष दे सकते हैं, वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, गलत संगति में ले जा सकते हैं, गलत चीजों की आदत डाल सकते हैं। अल्कोहल आदि इत्यादि से संबंधित अगर
नशा करते हैं तो बच करके रहना चाहिए। सूर्य पिता से कष्ट देते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, राजा से कष्ट दे सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो आप इस मंथ को अच्छा बना सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है क्योंकि आपकी राशि में ही बृहस्पति है। आपके संतान के लिए, प्रेम के लिए काफी समय अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है, खर्च अधिक हो सकता है, यात्रा हो सकती है। बाकी कैरियर के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो विजय मिलेगी और क्रिएटिविटी से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। लेकिन आप भी अगर ट्रेडिंग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं तो सतर्क होना चाहिए। पुराने मित्र जिनसे आपका रिश्ता टूट चुका था, चाहे वो प्रेम संबंधी क्यों ना हो, पुनः वापस जुड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो करियर की दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन करियर स्थान पर, वर्क प्लेस पर कुछ परेशानी जन्म ले सकती है, उससे सतर्क रहना है। तो इसलिए अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सावधानी रखना है। इस महीने में खर्च अधिक होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार के साथ विवाद हो सकता है या परिवार में किसी को चोट चपेट लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम नहीं है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में है। फिलहाल कैरियर के लिए समय अच्छा है। माता को कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी या हड्डियों से संबंधित पेट में वायु पीड़ा आपको हो सकती है। जीवन साथी के साथ मनभेद हो सकता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आप दोनों के बीच में तीसरे के कारण। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूं तो मेहनत करने का समय है। आपका करियर पर ही मेन फोकस होगा और अपने बच्चों पर होगा। अपने टैलेंट को और बढ़ाना है, आपको कुछ और नया सीखना है, इन सब चीजों पर ध्यान होगा। लेकिन जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मत कीजिए इस समय पर। 15 अप्रैल के बाद आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। शादी विवाह के योग बन सकते हैं, मांगलिक कार्यों के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय काफी अच्छा है और प्रेम का सहयोग मिलेगा जिससे आप कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय ठीक नहीं है। आपके राशि से 8वें स्थान में सारे ग्रहों का जो संचार है वो ठीक नहीं है। द्वादश स्थान में मंगल का गोचर भी ठीक नहीं है। एकादश से निकल करके मंगल द्वादश स्थान में गए। हाँ, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो लाभ मिल सकता है, पिता से लाभ मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है इस समय पर। और दूसरे नंबर पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय पर, खर्चा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अंतर्मन की पीड़ा बढ़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें या परिवार में किसी को स्वास्थ्य पीड़ा हो सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, संयम बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए मई के महीने में अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन को लेकर या बिजनेस पार्टनर के साथ मनभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है जीवन साथी के। शादी की बात चल रही थी, वहां पर डेट हो सकता है निश्चित हो गई हो, लेकिन डेट बदल सकती है या रिश्ता टूट सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा है। प्रेम आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है। इस समय पर आपके व्यक्तित्व में बड़ा निखार देखने को मिलेगा और किसी भी बड़ी तैयारी में थे तो वो सब वहां पर सफलता आपको मिल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या कोई किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, सफलता यानी विजय मिल सकती है आपको। तो प्रिय साथियों, इस समय सूर्य और शनि का राहु के साथ संचार बहुत अच्छा नहीं है, साथ में बुध भी है, जड़त्व दोष बनाते हैं, एक्सीडेंट योग बनाते हैं सूर्य और शनि। सबके लिए, देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है। सूर्य से राजा का, शनि से प्रजा का विचार करते हैं और राहु वहां विष घोलने का काम करते हैं। शुक्र और राहु की युक्ति भी आपको कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल डिजायर है उसमें वृद्धि करके और आपको मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम खराब कर सकती है। शुक्र ज्यादा वेग मारेगा तो क्या होगा, कोई एक्शन ले लेंगे और एक्शन में आपका मतलब कहीं ना कहीं नाम खराब हो सकता है। सूर्य नाम ही तो है, शुक्र फेमस भी करते हैं, लेकिन फेमस किसी भी चीज में कर सकते हैं, अच्छे में भी खराब में भी। तो फेमस खराब में ना हो जाए क्योंकि राहु के साथ है। राहु और शुक्र की युक्ति हो जन्म पत्रिका में, बड़ी महिला के साथ, एज में बड़ी महिला के साथ अफेयर होता है और शादी के भी योग बन जाते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के योग भी बनाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो होश, जोश में होश नहीं खोना है, नहीं तो नाम खराब हो सकता है। सभी के लिए है ये, क्योंकि शुक्र जब प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं शिकार हो जाती हैं, स्त्रियां शिकार होती हैं, स्त्रियों को कष्ट होता है, जनमानस में पीड़ा होती है। राजा को कष्ट होता है सूर्य के प्रभावित होने से, राजा और प्रजा में द्वंद्व होता है शनि और सूर्य की युक्ति से, एक्सीडेंट योग बनता है।
इसका आप ध्यान रखिए। और अगर इनमें से किसी ग्रह की दशा चल रही है जो प्रभावित है, तो आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश जरूर करवाएं। अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका का फलादेश पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय सिया राम।